इस लेक्चर में हम यूएन पीस कीपर्स के बारे में पढ़ेंगे। यूएन पीस कीपर्स या यूएन पीस कीपिंग बोलते हैं इसे, बहुत बार न्यूज़ में रहती है। अभी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इंडिया ने 2 लाख वैक्सीन दिए हैं डोजेज, किसके लिए? यूएन पीस कीपर्स के लिए। यूएन पीस कीपर क्या है? ये सोल्जर्स हैं, सैनिक जो यूएन में काम करते हैं यूनाइटेड नेशन के लिए। ये कंट्री कंट्रीब्यूट करती हैं, ये पूरी डिटेल में पढ़ेंगे अभी हम। अभी कोरोना की वैक्सीन दी है 2 लाख वैक्सीन, इनके लिए, सोल्जर्स के लिए, यूएन पीस कीपर्स के लिए, इसलिए न्यूज़ में है। अभी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं हमारे इंडिया के, एस जयशंकर जी, उन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की ओपन डिबेट हो रही थी, उसमें क्या है, एक रिजोल्यूशन है, रिजोल्यूशन 2532। ये 2020 में एक रिजोल्यूशन अब अडॉप्ट किया गया 2020 में, 2020 में, जिसका नाम है 2532 रिजोल्यूशन। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए डिबेट हो रही थी। तो वहाँ पे एस जयशंकर हैं, उन्होंने क्या अनाउंस किया कि 2 लाख वैक्सीन देंगे हम यूएन पीस कीपर्स के लिए। अब ये रिजोल्यूशन क्या है, इसके बारे में देखते हैं। यूएनएससी यूनाइटेड नेशन का रिजोल्यूशन है 2532। यूएनएससी के बारे में तो आप जानते होंगे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये क्या है? यूनाइटेड नेशन है, जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र है, जो 1945 में बना था, एक संस्था। इसका 6 ऑर्गन है, 6 ऑर्गन है, 6 अंग हैं। उसका एक पार्ट है यूएनएससी, जैसे यूएनजीए है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, आईसीजे है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ऐसे करके 6 अंग हैं इसके। और कुछ स्पेशलाइज एजेंसी है, जैसे डब्ल्यूएचओ है, आईएलओ, ये स्पेशलाइज एजेंसी है। तो ऐसे ही इसके 6 ऑर्गन है सिर्फ, और बहुत सारी स्पेशलाइज एजेंसी हैं, स्पेशलाइज एजेंसी। तो 6 ऑर्गन में यूएनएससी भी एक ऑर्गन है, अंग है। तो इसका रिजोल्यूशन है 2532। ये क्या डिमांड करता है? ये रिजोल्यूशन डिमांड करता है कि जो भी हॉस्टिलिटीज़ हैं, शत्रुताएं एक दूसरे कंट्री के बीच में, वो इमीडिएटली सेसेशन होना चाहिए, मतलब इमीडिएटली ख़त्म होनी चाहिए। ये रिजोल्यूशन डिमांड करता है यूएनएससी का। मतलब कोई भी कंट्री एक दूसरे के प्रति अनियमितता ना रखे, शत्रुता ना रखे, हॉस्टिलिटीज़ ना रखे। सेकंड इसकी डिमांड है कि ऑल पार्टीज इंगेज्ड इन आर्म कन्फ्लिक्ट, मतलब कोई भी कंट्री है, एक दूसरे कंट्री, उनकी आर्म कन्फ्लिक्ट हो रहा है, मतलब एक दूसरे की आर्मी अगर लड़ रही है, तो यूएनएससी के एजेंडा में भी नहीं है, तो उनको क्या है, कम से कम 19 डेज़ के लिए क्या है, पॉज करना पड़ेगा, ह्यूमैनिटेरियन पॉज। मतलब वो लड़ेंगी नहीं 90 डेज तक, मतलब 90 दिनों तक, कि उन्हें युद्ध विराम करना पड़ेगा, सीज फायर करना पड़ेगा इस रिजोल्यूशन के थ्रू। नेक्स्ट इसमें क्या है, ये एक्सक्लूड करता है यूएनएससी डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप। ये जो आतंकवादी ग्रुप है या संगठन है, उनको यूएनएससी का जो रिजोल्यूशन है उन्हें हटाता है। जैसे इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड लेवेनेंट, ये एक इस्लामिक स्टेट ना इराक में, सीरिया में वगैरह में, ये एक आतंकवादी संगठन है, ग्रुप है। तो यूएनएससी का जो रिजोल्यूशन है, ये रिजोल्यूशन का मतलब है जी, एक पेज पे बस लिखा हुआ है रिजोल्यूशन, इसकी क्या क्या कंडीशन है इसमें। तो इसकी ये कंडीशन 2 पढ़ ली। तीसरी ये है कि जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इस्लामिक स्टेट, इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट ग्रुप से हटा दिया जाएगा। तो अगर ये फॉलो करेगी ये सारे रूल, तो ये इस रिजोल्यूशन में था। अब हम पढ़ते हैं पीस कीपिंग क्या होता है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, महत्व, अहमियत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, सिग्निफिकेंस का मतलब। पीस कीपिंग क्या है जी? यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग एक जॉइंट एफर्ट है। किसका जॉइंट एफर्ट है? 2 डिपार्टमेंट का। कौन कौन से? डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल सपोर्ट। ये यूएनएससी की डिपार्टमेंट है, इसी के अंदर विभाग, ये पीस ऑपरेशन डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल सपोर्ट, इसका जॉइंट एफर्ट है कि ये पीस कीपिंग के लिए एफर्ट करती है। इसमें होता क्या है मिशन में, इसे सिक्योरिटी काउंसिल है ना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ही इसे ऑथराइज करती है, मतलब अपनी परमिशन देती है यूएन पीस कीपिंग मिशन के लिए। इसमें क्या है, जो यूएन पीस के लिए, यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, वो क्या है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यूएन के जितने मेंबर स्टेट्स हैं, मतलब यूनाइटेड नेशन के जितने मेंबर हैं, लगभग 193 मेंबर हैं जी, लगभग अराउंड। तो ये जितने मेंबर हैं वो क्या पैसा देते हैं यूएन पीस कीपिंग को ऑपरेशन चलाने के लिए। मतलब ये सोल्जर कहाँ पे भेजने, सैनिक है जो कहाँ पे भेजने, कहाँ पे पीस एस्टेब्लिश करनी है, मतलब शांति स्थापित कहाँ पे करनी है। यूएन का टारगेट क्या है, यूएन का लक्ष्य यही तो है, वर्ल्ड वाइड पीस एस्टेब्लिश की जा सके, शांति स्थापित की जा सके। तो ये सारा ऑपरेशन के लिए कहाँ पे, इसके लिए पैसा सारे मेंबर मिलकर देते हैं। और अकॉर्डिंग टू यूएन चार्टर, यूएन का चार्टर है जी, जो मतलब एक पेज है उस पर लिखा हुआ है रूल्स वगैरह, वही चार्टर है। यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसमें क्या है, एवरी मेंबर स्टेट इज लीगली ऑब्लिगेटेड टू पे देयर रेस्पेक्टिव शेयर फॉर पीस कीपिंग। मतलब जितने भी मेंबर कंट्री ना, जितने भी सदस्य हैं यूएन के, उनको वो लीगली ऑब्लिगेटेड है, ये वर्ड याद रखना है, किसके लिए, कि मतलब पीस कीपिंग के लिए अपना शेयर देंगे, अपना हिस्सा देंगी, पे करेंगे कुछ, मतलब कुछ पैसा देंगी, इसके लिए लीगली ऑब्लिगेटेड है। अब इसकी कंपोजिशन क्या है जी, कौन कौन मेंबर वगैरह पीस कीपिंग में, देखो जी, यूएन पीस कीपर्स हैं, उनको ब्लू बैरेट या ब्लू हेलमेट भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो ना ब्लू बैरेट या ब्लू हेलमेट पहनते हैं, मतलब जो इनका हेलमेट है ब्लू, लाइट ब्लू कलर का, इसलिए ना ब्लू बैरेट या ब्लू हेलमेट भी बोला जाता है यूएन पीस कीपर को।
इसमें सोल्जर होते हैं, पुलिस ऑफिसर होते हैं, सिविलियन पर्सनल होते हैं। देखो जी ये हैं ब्लू हेलमेट या ब्लू बैरेट, ये यूएन के सोल्जर हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, सिविलियन हैं। ये क्या है, ये ब्लू हेलमेट जो दिखाई दे रहा है ना आपको पहना हुआ है इन्होंने, इसकी वजह से इन्हें ब्लू हेलमेट या ब्लू बैरेट भी बोलते हैं। यूएन पीस कीपर, ये पीस कीपर भी, समझे। ये सोल्जर होते हैं जो डिफरेंट कंट्री होते हैं ना, मेंबर सदस्य अपने देश से भेजते हैं, कुछ आर्मी के, कुछ पुलिस के पर्सनल कर्मचारी इस यूएन में भेजते हैं, ताकि क्या है, कहीं पे मान लो किसी कंट्री में कई युद्ध चल रहा है तो उस युद्ध को रोका जा सके। वार हो रहा है किसी कंट्री के बीच में, किसी आर्म फोर्स लड़ रही है आपस में, तो उसको युद्ध विराम किया जा सके, सीज फायर कराया जा सके, रोका जा सके। तो ये इसलिए काम करते हैं। अब इसमें पीस कीपिंग फोर्सेस क्या है, सारे जो मेंबर स्टेट्स हैं वो वॉलंटरी बेसिस पे कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब अपनी मर्जी से भेजते हैं कितने मेंबर भेजने हैं, कितने सदस्य भेजने हैं, कितने आर्मी के मैन भेजने हैं, कितने पुलिस के मैन भेजने हैं। खुद कंट्री, जितने भी कंट्री हैं मेंबर स्टेट्स, वो खुद डिसाइड करती हैं। कोई मैंडेटरी नहीं है कि इतने मेंबर भेजने हैं, वॉलंटरी बेसिस पे करते हैं, ये याद रखना है। और जो यहाँ पे था ना लीगली ऑब्लिगेटेड, इससे कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ये क्या है, पीस कीपिंग के लिए जितना पे करना है, कि जितनी राशि देनी है, पैसा देना है, वो लीगली, उसके लिए लीगली ऑब्लिगेटेड है। लेकिन मेंबर भेजने के लिए, यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस भेजने के लिए कितनी फोर्स भेजनी है, आर्मी नेवी कुछ भी भेजना है, उसके लिए वॉलंटरी बेसिस पे भेजते हैं कोई भी कंट्री। जो सिविलियन स्टाफ है पीस ऑपरेशन का, वो क्या है, इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट है, जिन्हें रिक्रूट कौन करता है, डिप्लॉय कौन करता है, यूएन का सेक्रेटेरिएट। यूएन सेक्रेटेरिएट करता है इन्हें डिप्लॉय भी और रिक्रूट, मतलब भर्ती भी वही करता है, और कहाँ पे तैनात करने, यूएन सेक्रेटेरिएट इन्हें करता है यूएन पीस कीपिंग के लिए। अब यूएन पीस कीपिंग को 3 प्रिंसिपल से गाइड किया जाता है, मतलब 3 प्रिंसिपल है, 3 सिद्धांत है जिसके बेसिक पे इनको गाइड किया जाता है, मार्गदर्शन किया जाता है। वो कौन से प्रिंसिपल हैं, देखो जी ये हैं। फर्स्ट कौन सा है, कंसेंट ऑफ पार्टीज, जितनी भी पार्टी मेंबर स्टेट है, मतलब कोई भी कंट्री लड़ रही है, उनकी कंसेंट, सहमति ली जाती है। इम्पार्शलिटी, मतलब इम्पार्शलिटी होना चाहिए, किसी का पक्षपात नहीं होना चाहिए किसी के बीच में, बाइसनेस नहीं होनी चाहिए, इम्पार्शलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, नॉन यूज ऑफ फोर्सेज एक्सेप्ट इन सेल्फ डिफेंस एंड डिफेंस ऑफ द मैंडेट, मतलब अगर सेल्फ डिफेंस में ही क्या है, फोर्स का यूज होगा सिर्फ, ठीक है, उसके अलावा किसके लिए यूज़ नहीं होगा। मतलब मान लो कोई यूएन पीस कीपिंग फोर्स है, इस पे कोई गोली चला रहा है, तो अपनी डिफेंस में, अपने बचाव के लिए ही गोली चलाएगा, मतलब लड़ेगा। किसी को मारने के लिए यूएन पीस कीपर्स काम नहीं करते हैं, ये याद रखना जो फोर्स है, क्योंकि ये तो पीस एस्टेब्लिश करने के लिए वर्ल्ड वाइड काम करती है ना ये फोर्स, मतलब पूरे वर्ल्ड में, विश्व में शांति स्थापित हो सके इसके लिए। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि नॉन यूज ऑफ फोर्स का यूज़ तब तक नहीं होगा एक्सेप्ट इन सेल्फ डिफेंस एंड डिफेंस ऑफ द मैंडेट, मतलब जब तक कि उसके मैंडेट में लिखा नहीं होगा कि डिफेंस करना, बचाना है, तभी यूज़ होगा फोर्स का। तो इसमें इतना ही था। हम मिलेंगे किसी और लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इंतज़ार।